कुत्ते को मार दिया, लेकिन तोते ने बता दिया कातिल का नाम। एक सनसनीखेज दास्तान। कातिल घर में था, लेकिन पुलिस उसे शहर में तलाश रही थी। कातिल जाना पहचाना था, लेकिन उसकी असलियत से लोग अनजान थे। लेकिन कोई था जिसने उसके खूनी खेल को अपनी आंखों से देखा था, और जब उस राज का खुलासा हुआ तो लोग रह गए सन्न। 21 फरवरी को आगरा के बलकेश्वर इलाके के एक घर में कोहराम मचा था। घर के बाहर लोगों की भीड़ जुटी थी और घर के अंदर पड़ी थी नीलम शर्मा नाम की इस बुजुर्ग महिला की लाश। पता चला कि 20 फरवरी की रात किसी ने नीलम शर्मा का बेरहमी से कत्ल कर दिया था। नीलम शर्मा आगरा में काम करने वाले एक पत्रकार विजय शर्मा की पत्नी थी। मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला कि 20 फरवरी की रात जब विजय शर्मा शादी में शामिल होने के लिए शहर से बाहर थे, उसी दौरान घर में घुसकर किसी ने नीलम शर्मा की हत्या कर दी। मामला बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि पुलिस को इस सनसनीखेज वारदात का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। खोजी कुत्ते के साथ छानबीन में जुटी पुलिस को शुरुआत में सिर्फ इतना पता चला कि कत्ल के बाद घर से कीमती जेवरात और नकदी गायब है। पहली नजर में यह मामला लूटपाट का लग रहा था, लेकिन नीलम शर्मा के कत्ल की खबर सुनकर जब उनके पति विजय शर्मा घर पहुंचे तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई। विजय शर्मा की माने तो उन्हें कत्ल की इस वारदात को लेकर जिस पर शक था, उस शख्स के नाम का खुलासा किया विजय शर्मा के पालतू तोते ने। वो तोता कत्ल की वारदात के वक्त घर के ही एक पिंजरे में बैठा था, और जब विजय शर्मा घर पहुंचे तो तोते ने उन्हें बता दिया कातिल का नाम। मेरा तोता, मेरा तोता जिससे मैं मतलब 27 साल की उम्र का लगभग, उससे मैं बात करी मैंने, मिट्टू तेने अपने नीरू को बचाया नहीं, मुझसे इतना प्यार करती थी, तो उसके मतलब पिंजरे में से निकल के उनके शरीर पे बैठ जाता था, उनके आंचल पे जाके बैठ जाता था, तेने बचाया नहीं। उसने बार बार कहा मैंने फलाना आदमी था, नहीं नहीं आशु था। जब उसने कहा और उसके हाथों में चोटों के निशान मतलब जो है और सब चीजें हमको शंकित हुई, तब हमने तुरंत मतलब जानकारी दी। तोते ने जिस नाम को सुनकर हाँ में सिर हिलाया, वो शख्स विजय शर्मा का सगा भांजा आशु यानी आशुतोष गोस्वामी था। ये सुनकर विजय शर्मा के होश उड़ गए। उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला और कुछ देर बाद पुलिस के सामने इस बात का खुलासा किया कि उनकी पत्नी का कातिल उनका ही अपना भांजा है। ये सुनकर एक बार तो पुलिस वाले भी चौंक गए। पुलिस ने बगैर देरी के आशुतोष गोस्वामी नाम के इस युवक को पूछताछ के लिए बुलाया। इस दौरान आशु की कलाई पर कटे के निशान देखकर उस पर शक और भी गहरा हो गया, और पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो सारी कहानी एक ही झटके में खुल गई। पता चला आशुतोष ने रोनी मैसी नाम के इस युवक के साथ मिलकर अपनी मामी नीलम शर्मा की हत्या को अंजाम दिया था। इस घटना के अनावरण में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम आशुतोष गोस्वामी है जो मृतका का सगा भांजा है, और दूसरे का नाम रोनी मैसी है। ये आशुतोष पांडे मूलतः अर्जुन नगर शाहगंज का रहने वाले निवास कर रहे थे, और ये रोनी मैसी उनके जो मकान मालिक हैं उनका बेटा था। पिछले 7 वर्ष से एक दूसरे को जानते थे। पुलिस के मुताबिक छानबीन में पता चला है कि आशुतोष नाम के इस युवक को उसके मामा विजय शर्मा ने ही पाला पोसा था, लेकिन जिस घर में उसे अपनों का प्यार मिला, उसी घर में उसने लूट की साजिश रच डाली। पुलिस के मुताबिक आशुतोष बेरोजगार था और उसकी दोस्ती रोनी मैसी नाम के इस युवक से थी। 20 फरवरी की रात आशुतोष को जब पता चला कि घर में मामी अकेली हैं, तो वो अपने साथी के साथ घर में आ घुसा और मामी की हत्या कर सारे जेवरात और रुपए लेकर फरार हो गए। इनको इस बात की जानकारी थी, क्योंकि ये क्लोज रिलेटिव थे कि मृतका का परिवार घटना के दिन
फिरोजाबाद में शादी अटेंड करने जा रहा है। मृतका इनको पहचानती थी। जब इन्होंने 8:30 बजे के आसपास घंटी बजाई है तब ये वहाँ पर पहुँचे। मृतका क्योंकि पहचानती थी उसने इनको चाबी दे दी। चाबी खोल के ये लोग अंदर आए। अंदर आने के बाद इन्होंने मृतका के ऊपर हमला किया। पहला हमला इन्होंने जहाँ बेडरूम था वहाँ पे किया। वहाँ से जब उसने भागने का प्रयास किया तो उसको बाथरूम के पास मार दिया। साथ ही उनका जो पालतू कुत्ता था वो भी भौंक रहा था, उसको भी मार दिया। मृतिका नीलम के पति विजय शर्मा के मुताबिक उनका भांजा आशुतोष कुछ साल पहले लूट के एक और मामले में भी पकड़ा गया था। भांजे की इस करतूत पर उस वक्त विजय शर्मा ने उसे थप्पड़ भी मारा था। मैंने इसके गाल पर उस थाने में ही जो थप्पड़ जड़ा तो मैं समझता हूँ वो थप्पड़ पुलिस वाले भी नहीं मार सकते। 2-2.5 साल लगातार मैंने उसको अपने पुत्र की तरह से पाला और उसको अच्छे गुण देने की कोशिश की, लेकिन उसने उस तमाचे का जवाब मुझे जो है मेरी पत्नी की हत्या जो यशोदा थी इसके लिए इसकी माँ ने इसको जन्म जरूर दिया था, पाला मेरी मतलब जो है पत्नी ने एक तरीके से था उसको उसका कत्ल करके जिस बेरहमी से किया। मैं कह नहीं सकता किन शब्दों में मतलब इस चीज को बयान करूं कि उसने अपनी यशोदा माँ को मारा है। विजय शर्मा की माने तो उन्हें अपने भांजे आशुतोष पर पहले से ही शक था और जब उनकी पत्नी की हत्या हुई तो उन्होंने अपने पालतू तोते के सामने आशु यानी आशुतोष का नाम लिया और जब तोते ने आशु का नाम सुनकर सिर हिलाया तो विजय शर्मा का शक यकीन में बदल गया। मेरा तोता मेरा तोता जिससे मैं मतलब 27 साल की उम्र का लगभग, उससे मैं बात करी मैंने, मिट्टू तेने अपनी नीरू को बचाया नहीं, उससे इतना प्यार करती थी तो उसके मतलब पिंजरे से निकल के उनके शरीर पे बैठ जाता था, उनके आंचल पे जाके बैठ जाता था, तेने बचाया नहीं। उसने बार बार कहा मैंने फलाना आदमी था, नहीं आशु था। जब उसने कहा और उसके हाथों में चोटों के निशान मतलब जो है और सब चीजें हमको शंकित हुई तब हमने तुरंत मतलब जानकारी दी। विजय शर्मा की बातें हैरान करने वाली हैं। कत्ल का आरोपी आशुतोष और उसके साथी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने लूटे गए गहने और रुपए भी बरामद कर लिए हैं। लेकिन भांजे के इस खूनी खेल ने उसके मामा विजय शर्मा को जो दुख दिया है उसकी भरपाई जिंदगी भर नहीं हो पाएगी। सनसनी के लिए आगरा से पंकज गुप्ता की रिपोर्ट। दुल्हन के घर वाले स्वागत में खड़े थे, बड़ी बेसब्री से दूल्हे का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में बारात भी दरवाजे पर पहुंच गई, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने दुल्हन को सदमे से भर दिया और जब उसे गुस्सा आया तो दूल्हा अपने घर वालों समेत पहुंच गया हवालात। दूल्हे ने मांगा दहेज। जैसे वो दरवाजे पे आए उन्होंने मोटरसाइकिल मांगी और 2 लाख रुपया मांगे। बारातियों ने की मारपीट। उन्होंने सामान जो देखा, सामान देख करके उन्होंने और हंगामा खड़ा कर दिया और हम लोगों के साथ मारपीट चालू कर दी। और फिर दुल्हन की दिलेरी से फैल गई सनसनी। हवालात में दूल्हा। एक दुल्हन ने अपनी दिलेरी से एक दूल्हे को ऐसा सबक सिखाया है कि यह कभी भूल नहीं पाएगा। यह हाथरस से मथुरा बड़ी शान से शादी करने पहुंचा था। बाराती नाच रहे थे और ये खुशी से झूम रहा था, लेकिन दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचते ही दहेज के लिए इसने ऐसा नाटक किया कि लड़की वाले सन्न रह गए। और फिर जो हुआ उसने इस दूल्हे को घर वालों समेत पहुंचा दिया हवालात। जी हां, मथुरा के एक पुलिस थाने में खड़े इस दूल्हे ने शायद ही ये सोचा होगा कि ये शादी से पहले हवालात पहुंच जाएगा, लेकिन इसकी करतूतें कुछ ऐसी थीं कि दुल्हन ने न सिर्फ इससे शादी से इनकार कर दिया बल्कि इसके साथ ही इसके घर वालों को भी हवालात की सैर करा दी। आरोप है कि रवि नाम का यह दूल्हा शादी से ठीक पहले दुल्हन के घर वालों से दहेज में मोटी रकम के साथ ही एक मोटरसाइकिल की मांग करने लगा और जब इसकी ये मांग पूरी नहीं हुई तो इसके इशारे पर
बाराती दुल्हन के घर वालों के साथ मारपीट करने लगे। दुल्हन ने ये देखा तो उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर उसने न सिर्फ शादी से इनकार कर दिया बल्कि पुलिस को भी फोन कर दहेज के लोभी दूल्हे को भी हवालात पहुंचा दिया। रात वो लोग मतलब आए, हमारे घर वाले गए और खूब अच्छी तरीके से बारात चढ़ा गए। जैसे वो दरवाजे पे आए उनने मोटरसाइकिल मांगी और 2 लाख रुपया मांगे। जब घर वाले ने ना दी ना तो पूरा सामान तोड़ दो और पूरा सामान तोड़ के घर वाले के सिरन में मारने, पूरा सामान तबाह कर दो और तबाही मचा दी उनने। अब क्या इच्छा है आपकी? मुझे शादी ना करनी है। हमने जो है पूरे मोहल्ले वालों ने मिलकर और जो है उनका अच्छी तरह से स्वागत किया और जैसे ही बारात दरवाजे पे आई उन्होंने सामान जो देखा, सामान देख करके उन्होंने और हंगामा खड़ा कर दिया और हम लोगों के साथ मारपीट चालू कर दी और मारपीट इतनी हुई कि हमको पुलिस के पास जाना पड़ा। जिस घर में कुछ देर पहले तक शहनाई गूंज रही थी उसी घर में सन्नाटा पसरा था। शादी न होने से दुल्हन मायूस थी लेकिन इसके बाद भी उसे खुशी इस बात की थी कि उसने दहेज के लोभी दूल्हे और उसके घर वालों को सबक सिखा दिया। दुल्हन के घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने दूल्हे और उसके पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया तो वो दहेज की बात भूल गए। उनकी सारी हेकड़ी उतर गई और फिर वो अपनी सफाई में सारा दोष बारातियों पर मढ़ने लगे। इतने का तो मुझे पता नहीं है, पर इन लोगों में कुछ झगड़ा हो रहा था, कुछ बारातियों में, कुछ घर वालों में। मैं तो बीच में कर रहा था। तो ये लाठी पीट चली क्यों? ये तो जिन लोगों ने जो दारू बाजे उनके सीधे बाराती एक आध बर्रा गया, वो इधर के बर्रा गया, वो हो गया और कोई बात नहीं। हमारी कोई लेनदेन की कोई बात नहीं। कुल मिला के शराब पी के विवाद हुआ है बस। पुलिस के मुताबिक हाथरस के रहने वाले फौरन सिंह ने मथुरा की रहने वाली सत्तो देवी की 2 बेटियों के साथ अपने दोनों बेटों रवि और अजीत की शादी तय की थी। लेकिन तय समय के मुताबिक जब बारात सत्तो देवी के घर पहुंची तो दूल्हे वालों की तरफ से दहेज की मांग की जाने लगी और फिर बारातियों ने मारपीट शुरू कर दी। दहेज के लिए दूल्हे और उसके घर वालों के इस उत्पात को जब दुल्हन ने देखा तो उसने शादी से साफ इनकार कर दिया और फिर मामला पुलिस तक पहुंच गया। कल रात को एक सत्तो नाम की महिला ने कंप्लेंट करी थी कि उसकी 2 बेटियां थी। बेटे का नाम था मधु और नैना। उनकी शादी 2 व्यक्ति से तय हुई थी, रवि और अजीत। तो शादी जब हो रही थी तो उन्होंने डिमांड करी एक मोटरसाइकिल और 1 लाख रुपए की। तो जो कि महिला बहुत गरीब थी तो उसने अपनी असमर्थता जाहिर की। तो इन दोनों लड़कों ने और इनके पिता ने, फौरन सिंह ने, वहाँ पे मारपीट चालू की जिसमें 3 लोगों को चोटें आई, विमल, मीनू और सौदान। जब कंप्लेंट करी गई तो मेडिकल कराया गया। मेडिकल कराने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। धारा लगाई गई 323, 504, 506, 308 IPC और 3/4 दहेज एक्ट और उनको अरेस्ट करके कल जेल भेज देंगे। पुलिस के मुताबिक दहेज मांगने पर दुल्हन ने दूल्हे और उसके घर वालों को जो सबक सिखाया है वो काबिले तारीफ है और अब पूरे शहर में इस दिलेर दुल्हन और इसके परिवार वालों की चर्चा है। सनसनी के लिए मथुरा से नितिन गौतम की रिपोर्ट।